सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज से एक नया आगाज शुरू करने वाले हैं। जो हम कल आपको बता चुके थे कि जो सिलेबस था हमारा, हम उसको कल वाले क्लास में हम बता चुके थे और आपको कल ही बता दिए थे कि आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है एयरफोर्स और एनडीए में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक साल, हर एक बार जो होता है सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है हर साल। तो आपको समझना है सेट थ्योरी कहते हैं किसको है, इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। सेट थ्योरी जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज का एक वेल डिफाइंड जो होता है उसका जो कह सकते हैं एक तरह का वेल डिफाइंड एक सेट होता है। जैसे कह दिए 10 खतरनाक विद्यार्थियों का समूह। खतरनाक कहने का मतलब क्या हुआ कि खतरनाक कोई भी हो सकता है विद्यार्थी, मतलब कोई विद्यार्थी, कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और कोई कुछ भी हो सकता है। ये एक डिफाइन नहीं है कि अच्छा से डिफाइन नहीं करके बताया है कि ये हमारा सेट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेल डिफाइंड आपको खोजना है। ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना। जैसे कह दिए से एक मुंशी प्रेमचंद जैसे एक कवि थे, उसका जो जितना भी मुंशी प्रेमचंद का एक नोवेल का सेट, ये एक सेट हो गया। अब उसके अलावा अब वो मर चुके हैं तो उसका जितना भी नोवेल है वो सभी एक सेट हो जाएगा। और जैसे हम कह चुके 10 खतरनाक जानवरों का समूह। ये खतरनाक कुछ भी हो सकता है। खतरनाक यानी कौन सा खतरनाक, बाघ के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये कोई डिफाइंड आपको करके नहीं दिया। ये क्या है आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड होने के लिए आपको वो जो सेट दिया उसको आपको समझना होगा। जैसे कह दिया है टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर का समूह। तो टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर कोई भी हो सकता है। अभी विराट है, कुछ समय पहले सचिन थे। तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड उसको कहते हैं जो पूरी तरह से डिफाइंड हो। जैसे हम कहें मुंशी प्रेमचंद जी का जितना भी नोवेल है उसका एक सेट ऑफ नोवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपका एक सेट होगा। उसको ध्यान रखना है क्या, आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है एग्जांपल, जैसे आप लिख सकते हैं 10 डेंजरस प्लेयर का समूह, प्लेयर का ग्रुप। ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी खतरनाक खिलाड़ी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपसे बढ़िया कोई हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये कोई डेजर्ट प्लेयर हो। जैसे हम कहें जे से शुरू होने वाले महीना का नाम, जे से शुरू होने वाले महीना का नाम, मंथ का नाम। संडे मंडे जनवरी फरवरी होता है तो उसमें क्या पढ़े हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ये सब क्या है, ये एक महीना का जे से शुरू होने वाला एक हो गया। जनवरी, जून, जुलाई ये सब आता है जे से स्टार्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, बता दिया कि ये जे से शुरू होने वाले महीना का नाम। ये फिक्स है कि ये 3 होगा। तो ये हमारा क्या हो, एक सेट हो गया। ये आपको देखना है। यदि वो सेट है तो क्या देखना है, उसमें देखना है जैसे कि इस बार एक जो एयरफोर्स की एग्जाम पूछा गया था, 10 वाइज स्टूडेंट का समूह क्या होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, या तीसरा हम दे दिया था नॉट डिफाइंड सेट, नॉट वेल डिफाइंड सेट। ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, कह रहा 10 स्टूडेंट, 10 वाइज स्टूडेंट का समूह, यानी कि कोई बुद्धिमान हो सकता है, या तो कोई हो सकता है कि दीवार छड़प के स्कूल से भागा हो, या कोई मोस्टर से चालाकी करके स्कूल से भागा हो, या कोई किसी तरह का बुद्धिमान हो सकता है, या तो पढ़ाई में हो सकता है,
ये डिफाइन नहीं करके दिया है हमको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट। ये आपको ध्यान रखना है कि सेट उसको कहते हैं जो टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो, जो फिक्स हो जाए, उसका एक फिक्स क्राइटेरिया हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, ये आपको ध्यान, यदि पूरी तरह से वो परिभाषित कर देता है कि ये इसके बारे में बताया जा रहा है, ये खास है, फिक्स है, यही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट थ्योरी हो जाएगा। जैसे इसको जो है, ये हैशटैग को लिखिएगा, ABCD अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे हम सेट बोले, कोई भी सेट है उसको कैसे स्विच करेंगे, उसके अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, या तो A हो सकता है या BCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर होगा। और दूसरा बात करें यदि नोटेशन का, इसका जो नोटेशन होगा उसको आपको क्या करना है, उसको जो आपको करना है, ये हमारा कोई सेट है A, और उसको आपको क्या करना है, ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझली ब्रैकेट से हमको इसको घेर के रखना है, मंझली ब्रैकेट के अंदर में ही इसको लिखना है। ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा एलिमेंट्स। क्या हो गया, एलिमेंट्स। और तीसरा ही होता है NA। क्या होता है, NA, आप पढ़े होंगे NA, आगे चल के ये सब ये ज्यादा यूज होगा। NA इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट A का क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या, NA क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट A का क्या है, ABCD, ये क्या है, एलिमेंट्स हुआ सेट A का। इसी को हम दूसरा नाम से जानते हैं, वो जो कि है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर है, कार्डिनल नंबर। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे NA दे दिया या कार्डिनल नंबर पूछ दिया, दोनों एक ही होता है, दोनों एलिमेंट को ही दर्शाता है। और यदि हम बात करें एक और काम, जैसे 4, ये एलिमेंट और सेट, इस दोनों के बीच एक साइन यूज होता है बिलोंग टू का। इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और यदि यहां समझिएगा, इधर यदि ये वाला साइन दिया रहे इस तरीका का, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपको ध्यान रखना। यदि कोई एलिमेंट उस सेट का है, यदि उस सेट का कोई एलिमेंट है, उसको बिलोंग में लिखेंगे, बिलोंग के साइन से। यदि वो जो एलिमेंट है उस सेट का नहीं है, तो उसको डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप लोग उतारिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इस पर कुछ एग्जांपल को करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, नमूना लिखते हैं। जैसे A हमारा कोई सेट है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट हुआ, मंझली ब्रैकेट, और ये हो गया 1 2 3 4। और आपको बताना है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो हम दे रहे हैं जैसे 1A 2A 3A 1 2A 4A। इसमें आपको बताना है कि या ये सब कौन बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 जो एलिमेंट है, सबसे पहले क्या देखना है, इसमें यदि हम ऊपर से ज्यों निकाले, ऊपर से जैसा था वैसा जिंदा ज्यों का त्यों उतार दिए, जिंदा हिला लिए, तो हमारा क्या होगा, बिलोंग करेगा। यदि हम उसमें मेकअप करके कुछ लाए हैं तो वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा। जैसे देखिए ये 1 इससे जिंदा लाए, 1 है सिंगल, 1 ला दिए, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये जो
दो है हमारा, दो क्या है, इसके साथ हम क्या किए, मेकअप कर दिए, क्या कर दिए, मेकअप कर दिए। ये जो दो है, दो के साथ हम कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं और इसमें कुछ अलग कर दिए। तो ये हमारा क्या हो, बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा बिलोंग। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है जो ऊपर ज्यों का त्यों है, जैसा है वैसा रहना चाहिए। तो तीन देखिए हमारा, तीन क्या है, ऊपर कुछ था और यहाँ नीचे आके कुछ मेकअप करके कुछ अलग लिख दिया गया, ये भी आपका बिलोंग नहीं करेगा। और ये भी देखिए, देखिए 1 2 1 2 यहाँ से लाया है, उठा के लाया, जिंदा लाया है कि तुझको उठा लाया हूँ तेरी, कि तुझको उठा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो देखिए यहाँ जो है हमारा 1 2 क्या इस जैसा था वैसा लाया है, नहीं ना। तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा नहीं, ये जो है बिलोंग नहीं करेगा। और देखिए 4 का जहां तक बात है, 4 हमारा इसमें बता दीजिए क्या होगा, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कि किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, यदि इस करना खफा है तो सजा दो मुझे, और ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों यदि अब भी गलत हूं तो सजा दो मुझे या मिटा दो मुझे। तो ये आपको बताना है ये हमारा बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। 4 जो है जैसा था वैसा लाए, ये हमारा बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा हो गया, जैसा हो एलिमेंट, एलिमेंट यदि सेट से जैसा था वैसा हम जिंदा ज्यों का त्यों उतारे, कोई मेकअप या कोई भी उसमें किंतु परंतु नहीं किए हैं, तो वो हमारा बिलोंग करेगा। यदि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड या कुछ अलग से करके दिखाए हैं तो वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा। अब इसमें कुछ और, इसमें आपको ध्यान रखना, कुछ जो सेट होता है हमारा, क्या कुछ जो सेट होता है वो हमारा फिक्स होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, फिक्स सेट, जैसे एन क्या हमारा नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यदि एन कैपिटल एन दिखे तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ये नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा आपको। तो इसका नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, इसको करले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 चलते जाएगा, ये हमारा क्या नेचुरल नंबर। यदि हम बात करें दूसरा होल नंबर, क्या होता है होल नंबर, डब्ल्यू को किससे सेट करते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से लिखा जाता है, 0 से, पूर्ण संख्या 1 2 3 चलते जाएगा जिसका कोई अंत नहीं, बस चलते जाएगा। डब्ल्यू क्या हमारा होल नंबर, होल नंबर कौन सा होता है 0 से, ये क्या है आपका एक वेल डिफाइंड है, ये आपका वेल डिफाइंड सेट हुआ। और यदि हम बात करें जेड या आई, क्या है इंटीजर है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक को हम रियल नंबर ही होता है, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि आपका पॉइंट वाला जितना भी पार्ट होगा पॉइंट वाला पार्ट नहीं होगा। ये जो होगा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी, यहाँ तक आपका ये चलेगा। ये हमारा क्या गया इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इसमें पॉइंट वाला जो संख्या होगा वो इसमें डिफाइंड नहीं होगा। और यदि हम बात करें आर क्या होता है हमारा रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर का सेट। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है, -2 -1 0 0.1 0.2 -2.1, ये सब हमारा क्या है रियल नंबर में पॉइंट भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो हमारा क्या कौन सा सेट हुआ रियल नंबर का। यदि हम बात करें आगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को किससे सूचित करते हैं आर क्यू से, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो सेट होता है x इज सच दैट x इक्वल टू p/q, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा कौन सा सेट हुआ रेशनल नंबर का, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर का सेट। यदि हम इसमें आगे बढ़े तो हमारा आता है नेक्स्ट इरेशनल नंबर।
इरेशनल के बारे में पता होगा, जिसका पूरा पूरा जो है स्क्वायर रूट नहीं निकले उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल, इरेशनल क्या होता है, जैसे √2, √3, √6, ये सब क्या हमारा इरेशनल नंबर है। इसका कोई फिक्स स्क्वायर रूट नहीं है, इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। यदि हम बात करें लॉग वाले टर्म, आप पढ़ेंगे लॉग, इसका जो मान होता है ये लॉग, ये जो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ई जो है हमारा ई, ये जो ई है, ई क्या है आपका, ई आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी है। इसका जो मान होता है 2.713 या 8 करके कुछ होता है, और ये चलते जाता है 2.718। इसका कोई फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। और एक और होता है जैसे पाई, पाई क्या है, पाई का मान होता है 22 और इसको और तरीका से लिख सकते 1.34 और क्या क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, चलते जाएगा चलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का सेट जो होगा इस तरीका से आपको दर्शा सकता है। अब आगे हम बात करें आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में भी आपका क्या है, पॉजिटिव वाला टर्म है। जैसे होगा 0 तो आपका वैसे भी सब में आ जाता है, 0 को वो तो कंपलसरी है, 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी। ये हमारा क्या है, एक आर पॉजिटिव जो है रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर है। यदि इसमें आर नेगेटिव कर दे, तो आर नेगेटिव करने का मतलब हुआ इसका जो मान होगा -∞ से 0 तक हो सकता, 0 तक होगा। 0 क्या है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव दोनों है। तो आर नेगेटिव करने का मतलब ये सब सेट में आ सकता है। और इसी में आता है जिसको बोलते हैं R0। R0 इसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखे -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन 0 को शामिल नहीं करेंगे, 0 के क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, 0 को इसको हटा के रखना है। ये हमारा नॉन जीरो रियल नंबर हुआ। ये हमारा -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन 0 जो होगा इसमें कंपल्सरी नहीं होगा, 0 इससे माइनस कर देंगे, 0 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा सेट थ्योरी का लेक्चर, आज पहला क्लास था। तो इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो जैसे कि है हमारा जितना भी सेट का जो टाइप्स है वो सभी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे रोस्टर फॉर्म, मेथड कितना हुआ, इसका टाइप्स कितना है, इसके कितने प्रकार है, वो सभी के बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब आप नोटिस कर लीजिएगा जितना भी है, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेके। तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जैसे कि आपको पता है कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आप अभी से ही तैयारी करिएगा, तब जाकर आप अच्छा से 25 में से 24 23 तो अच्छे से ला सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।